नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिले में तीसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य टीकाकरण केंद्रों पर शुरू हो गया है। गुरुवार को विधायक सुरेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कोरोना का टीका लगवाया और आवाम से इसके सुरक्षित होने और अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील भी की। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के तीसरे चरण में जहां 60 वर्ष की आयु पूरी कर रहे आम जनमानस को टीका लगाया जा रहा है, वहीं लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भी आगे आने लगे हैं और स्वेच्छा से टीका लगवा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला अस्पताल के समीप वैक्सीनेशन सेंटर पर निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक अर्चना चिटनीस और उनकी मौसी, जिला कलेक्टर और उनकी माता को भी टीका लगाया गया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये टीका बहुत सुरक्षित है और इसे हम सबको लगवाना चाहिए। जिस तरह बचपन में टीके लगा करते थे, ये टीका उसी का ही रूप है और हमें अपनी बारी आने पर टीका लगवाना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने भी लोगों से अपील की है कि जब आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगाएं। इससे हम सुरक्षित हो गए हैं, हमारे समाज सुरक्षित होगा। पूर्व विधायक अर्चना चिटनीस के साथ टीका लगवाने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और अपना पंजीयन करवा कर टीका लगवाया। जब देश के प्रधानमंत्री ने ही कोवैक्सीन लगा ली तो हम सबको कोवैक्सीन लगाने में, कोरोना के वैक्सीनेशन में बिल्कुल भी संकोच करने की, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। अब अपने आप में जो भारत के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है वो जन जन तक पहुँचे और देश कोरोना को हरा के आगे बढ़े, यही मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है लगवाना। आज पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी फैल रही है और सरकार ने हम सब लोगों के लिए ये वैक्सीन लाई है। हम सबको लगाना चाहिए और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि सब लोग वैक्सीन लगवाए और खुशी खुशी लगवाए। जैसा बचपन में हम लोग को माता के टीके लगता है, वैसी वैक्सीन है ये कोरोना के लिए। जिला मुख्यालय से लगे फतेहपुर बोरगांव के खेत में गेहूं काटने गए मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर 8 मजदूरों को घायल कर दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिले के फतेहपुर बोरगांव में रहने वाले 8 मजदूरों को खेत में गेहूं की फसल निकालने के दौरान मक्खियों के हमले का सामना करना पड़ा। मक्खियों ने हमला कर 8 लोगों को घायल कर दिया और सभी को उल्टी होने शुरू हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। महिलाएं दर्द से तड़पने लगी तो गांव वालों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। बाकी महिलाओं के परिजन गांव में ही उल्टी करते रहे। अस्पताल के कर्मचारी नरेश पठारे ने महिलाओं के जिस्म से मधुमक्खी के कांटे निकाले। महिलाओं के परिजन भी इसी घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें मदद लेकर जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। भोपाल में चल रहे विधानसभा सत्र में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ऑनलाइन NIC के माध्यम से उपस्थित रहे और शहर से जुड़े अलग अलग प्रश्नों को प्रस्तुत किया। 22 फरवरी से 26 मार्च तक विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें विधायक अपने अपने इलाकों के कई प्रश्नों को उठाते हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विधानसभा नहीं पहुंच सके तो उन्होंने बुरहानपुर से ऑनलाइन NIC के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि विधानसभा के जो सदस्य चाहें तो ऑनलाइन अपनी सहमति से ऑनलाइन NIC के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इसी तारतम्य में बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने ऑनलाइन विधानसभा की कार्रवाई में भाग लिया। उसका रीज़न ये है कि कल मैं आदरणीय नंदू भैया की अंत्येष्टि में आया था, रात तक यहीं था और इसलिए मैं आज जा नहीं पाया भोपाल। इसलिए मैं आज यहाँ पर ऑनलाइन विधानसभा सत्र को अटेंड किया। प्रश्न है, इरिगेशन पे प्रश्न है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रश्न हैं, नया जो नक्शा बनने वाला है बुरहानपुर का जिले का 2031 के लिए, उसका नक्शे के बारे में चर्चा करना है। रोड्स कहाँ से निकलेगी और आयुर्वेदिक कॉलेज के स्वीकृत है उसके लिए बात करना है। और डैम्स, हमारा जो भौसा डैम है जिसको सैंक्शन हो गया, पैसे बढ़ गए, काम चालू नहीं हो, उसके लिए बात करना है। आगामी नगरीय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों का वितरण शुरू हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें राजनीतिक दलों को लिस्ट दी जा रही है। इस लिस्ट के आधार पर ही नगर निगम चुनाव किए जाएंगे। जो मतदाता लिस्ट में कम हुए हैं और जो बड़े हैं उनकी यह लिस्ट है। लिस्ट लेने कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी पहुंचे। वह निर्वाचन शाखा पहुंचकर उन्होंने अपनी लिस्ट ली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि बुरहानपुर में फर्जी वोटर बड़ी संख्या में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ा चुके हैं। जिन कर्मचारियों ने और BLO ने रात दिन मेहनत करके यह सूची तैयार की है,
यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। नगर निकाय चुनाव जो थे 3 तारीख को फाइनल प्रकाशन होना था, उसी जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है तो उसी संदर्भ में यहाँ पर निर्वाचन कार्यालय में बुलाकर सभी को नगर निगम बुरहानपुर और शाहपुर नगर पालिका की जिस आधार पे चुनाव होंगे, जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव होंगे, वो लिस्टें प्रदान लेने आए हैं। और दूसरा कि जो नाम बढ़ाने का काम हमारे सभी BLAs ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने किया था, और जो फर्जी नाम, जो डबल नाम वोटर लिस्ट में थे उनको हटाने का किया था, तो उसको भी हम जांच रहे हैं कि वो कभी नहीं किया था। हम इसको लेकर भोपाल में चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। हमने कल भी सम्माननीय निर्वाचन अधिकारी SDM बड़ौदा साहब को शिकायत की है कि हमें ऐसी खबर मिली है कि बुरहानपुर में वोटर लिस्टों में कुछ त्रुटियाँ, कुछ फर्जी नाम किए गए। कितने नाम आए भैया फर्जी ऐसा? अभी तो आज हम जांच, चूँकि वोटर लिस्ट अभी मिली है तो उसकी हम जांच करने के बाद 1 से 2 दिन में कभी फर्जी नाम सही में आते हैं तो हम चुनाव आयोग भोपाल में जाकर इसकी शिकायत करेंगे और नाम हटवाएंगे। नेपानगर के सब्जी मार्केट से कीटनाशक दवा छिड़की हुई चोला फली खरीद कर खाने पर 3 युवकों को उल्टी होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में सब्जी और फसलों पर बढ़ते कीटनाशकों के उपयोग के चलते अब आम जनमानस को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि 2 सगे भाइयों ने नेपानगर सब्जी मंडी से चौले की सब्जी खरीदी और उसे घर ले जाकर बनाया। अचानक एक भाई को इस सब्जी खाने के बाद उल्टी होने लगी तो वहीं दूसरे भाई की भी तबीयत खराब होने लगी। दोनों भाइयों ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि दोनों भाइयों ने जो सब्जी खाई है उसमें कीटनाशक मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश, रमेश और इसका छोटा भाई विकास सीतापुर बाजार में चौले की सब्जी लेने गए थे, जिसमें दवाई की स्मेल आ रही थी। डॉक्टरों की माने तो हमें कोई भी सब्जी खरीदने के बाद उसको अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।